3, पेज नंबर 203। स्पष्ट लिखा हुआ कि कलश में रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर गले में 3 धागा वाली मौली, मतलब जो हाथ में बांधते हैं ना, कलावा जिसे कहते हैं, रोली मौली कलावा कुछ भी लिखा, तो रोली लगाना है, लेकिन मौली जो होती है क्या होती है, हाथ में बांधने, कलावा उसको कहते हैं। क्या है कि उसके कलश को एक और रख ले। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर निम्नलिखित मंत्र पढ़ करके भूमि का स्पर्श करना चाहिए। तो वो जगह शुद्ध होनी चाहिए जहां पर गणेश जी का पूजन होगा। जैसे गणेश गौरी ऐसे बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा कलश जो है ईशान कोण की ओर होना चाहिए, मतलब इधर ज्यादा झुका नहीं हो। गणेश गौरी जी के हल्का सा ऐसे, ठीक है ना, ये चीज। और दीपक हमेशा, दीपक जो पूजन करके स्थापित किया जाता है, अखंड दीपक हमेशा किस दिशा में होता है, ईशान कोण में, हमेशा ईशान कोण में ही रहेगा। इसलिए कभी भी ऐसे पूजन करा रहे हैं तो ईशान कोण किस दिशा में है, ईशान, ठीक है ना। देवियों की जो भी पीठें होती हैं वो कहां होती हैं, आग्नेय कोण में। वास्तु वेदी च नैऋत्य, ये कौन सा दिशा है, वायव्याम क्षेत्रपालस्य, वायव्य कोण में, ईशान्याम तु नवग्रहा, ईशान कोण में जहां दीपक है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देने, यानी कि उत्तर और पूर्व के मध्य में नवग्रह मंडल देवताओं का स्थापना करना, समझ लेना, ये चीज थी। यहीं पर असंख्यात रुद्र भी तैयार होते हैं। उसके पश्चात वहां पर प्रधान पीठ का भी विराजमान होना है, ठीक है। यज्ञ मंडप का विधान विस्तारित है, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं मात्र दीपक को समझना है, दीप कैसे कहां रखना है। तो यहां पर कलश पूजन के लिए फिर हम क्या करेंगे, भूमि का स्पर्श करेंगे। भूमि का स्पर्श मंत्र सहित सभी लोग पढ़े हैं, किसी को दिक्कत है। उसके बाद आप धान्य प्रक्षेप, यानी कि जो जौ इत्यादि है, देखो जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंगा, चना, सांवा, ये क्या है, ये सप्त धान्य कहे जाते, सप्त धान्य कहे जाते, समझना है इस बात को, ठीक है। नवरात्र आदि में स्थापित कलश को कई दिनों तक सुरक्षित रखना पड़ता है, समझ रहे हो ना, 9 दिवसीय चलता है। तो ऐसे अवसरों पर शुद्ध मिट्टी बिछा दी जाती है और उस पर जौ बो दिया जाता है। नवरात्र में इस उगे हुए जौ को देवताओं पर चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण लोग उसे आशीर्वाद के रूप में बांटा करते, ठीक है। तो अब हम कुछ चीजों में और समझेंगे कि जब कलश स्थापन में मंत्र बोलेंगे, फिर कलश में जल डालेंगे, कलश में चंदन, अब कलश में जो सर्वौषधि पड़ती है उसके विषय में भी हमें जानना है। सर्वौषधि में आता क्या क्या है, समझना है कि नहीं समझना, समझना है ना। तो देखो श्लोक लिखा हुआ है कि मुरा मासी वचा कुष्ठम शैलेयम रजनी द्वयम सटी चंपक मुस्ताचा सर्वौषधि गण स्मृता, अग्नि पुराण में आया है। तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से नित्यकर्म में भी लिख दिया गया है कि मुरा, जटामासी, वच, कुष्ठ, शिलाजित, हल्दी और दारू हल्दी, सटी, कचूर, चंपक, मुस्ता, ये सर्वौषधि कहलाती। सर्वौषधि के विषय में जानना चाहिए। हमारे जो पूजन पद्धति का क्रम है ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया, वह भी एक तरह से गुणकारी है। जैसे मतलब इसमें से कई प्रकार की चीजों में लाभ होता है, क्यों, उसको जो जोड़ करके पूजन पद्धति से जोड़ा गया है, धर्म से जोड़ा गया है, ताकि इस परंपरा को नित्य प्रति वहन करने से, देखो कई प्रकार की पूजा पाठ से नित्य करने से बहुत सारे तरह के कष्ट भी कटते हैं, ये सबको पता है, और बीमारियां भी दूर होती हैं यदि नियम से धर्म से व्यक्ति करे। इसीलिए जल सिंचन करने का विधान है, क्योंकि जल नेति सब किया जाता था, उससे कल्याण होता है। 9 दिन के व्रत से बहुत सारे संकल्प पूर्ण होते हैं, है ना। इसे नासा ने भी माना कि ओम का उच्चारण हमारे
कोई एक ध्वनि है जो स्पष्ट रूप से होती है, वैदिक ध्वनि है। और गायत्री मंत्र इतना पावरफुल बताया गया है कि गायत्री मंत्र के कारण जो है बहुत सारी चीजों की मतलब जब इसका वो किया गया तो उसमें लाभ प्राप्त हुआ, लोगों ने समझा, जाना। ठीक है ना, पीछे भी दिखा दें बच्चों को। तो आगे हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे अब उसमें क्या, पंच पल्लव, पंच पल्लव में क्या क्या आता है? पंच पल्लव में क्या क्या आता है, पता है सबको? बरगद, गूलर, पीपल, आम, काकड़, ये क्या है? पंच पंच पल्लव। पाकड़ कहाँ लगा हुआ? कभी पाकड़ का वृक्ष देखा है? हैं? बहुत अच्छी बात है, अपने यहाँ ही लगा हुआ है और उसका नित्य प्रति छांव भी ले रहे हो आप लोग। ठीक है ना, ये देव वृक्ष में आते हैं। किस में आते हैं? देव वृक्ष में। ये लाभकारी गुण, ये सब बरगद की प्रजाति के हैं। ठीक है ना, इसलिए जटाएं निकलती हैं, कभी देखो इसमें जटा निकलते हो, है ना, बरसात में निकलती है ना, वो बगल में देखो सूखा सूखा भी लगा। तो इस प्रकार से अब जो सप्त मृतिका है, आगे देखो लिखा ना कि सप्त मृतिका, कलश में सप्त मृतिका जो डाला जाता है, डालना होता है कि नहीं डालना होता है? तो उसके विषय में तो सप्त मृतिका कहाँ कहाँ लाना चाहिए? तो देखो, घोड़सवाल, हाथी साल, बांबी, सर्प की जो बांबी होती है, संगम, तालाब, राजा के द्वार और गौशाला, इन 7 स्थानों की मिट्टी को सप्त मृतिका कहते हैं। हाँ, अब कलश में फिर आगे बढ़ेंगे तो सुपारी है, कलश में पंचरत्न है। तो पंचरत्न में जानते हो क्या क्या होता है? सोना, हीरा, मोती, पद्मराग और नीलम, ये पंचरत्न कहे जाते हैं। हाँ, आगे का क्रम है, कलश में सुपारी, कलश में पंचरत्न, कलश में द्रव्य, कलश पर वस्त्र, कलश पर पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र किसे कहते हैं बताओ, कौन बताएगा? क्या बोलने के लिए बोला हूं ना, तेजी से बोलना है। पूर्ण पात्र है। श्रीफल किसे कहते हैं? तो पूर्ण पात्र क्या हुआ? चावल पात्र नहीं, जो कटोरी होती है उसमें जब कुछ भर दिया जाएगा वो पूर्ण पात्र नहीं हो जाएगा। पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर स्थापन करने के लिए ना क्या, पूर्ण पात्र ऊपरी श्रीफलम, है ना। तो यहाँ पर पूर्ण पात्र जो है ध्यान देना है, जो कटोरी होती है, कटोरी के ऊपर जो भी सामग्री, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, गेहूं डाल सकते हैं, जौ डाल सकते हैं, है ना, चावल डाल सकते हैं, जो उपलब्धता होती है यजमान के घर में, तो अन्न उसमें डालकर रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पात्र। पूर्ण पूर्ण पात्र, इसको जानना है पंडित जी सबको। अब जब पूर्ण पात्र का हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या रखा जाएगा? नारियल में हमेशा कलावा या तो फिर लाल वस्त्र लपेट करके बांध करके ऊपर रखना चाहिए। ये हुई आपकी संपन्न। फिर वरुण देवता का ध्यान करना है, आवाहन करना है, उसमें पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। आवाहन के बाद फिर क्या होता है? प्रतिष्ठा। क्या होता है? फिर ध्यान करके आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नानीयम, आचमन, पंचामृत, गंधोदक, शुद्धोदक, आचमन, वस्त्र, आचमन, यज्ञोपवीत, आचमन, उपवस्त्र, आचमन, चंदन, अक्षत, पुष्प, नारा, परिमल द्रव्य, सुगंधित धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, करोद्वर्तन, चंदन, तांबूल, दक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा और प्रार्थना। इस प्रकार से पूरी संपन्न होगी। अब यहीं पर समझ लेना कि जो कहते हैं ना कि कलश स्थापन, घट स्थापन शब्द पढ़े हो? घट स्थापन लिखा रहेगा तुम्हें कहीं कहीं पुस्तकों में। तो उसको अभी जैसे नवरात्रि चल रही, अब हम मुख्य क्रम में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हम कहां पे आ रहे हैं? मुख्य क्रम में। कलश पूजन संपन्न हुआ आपका, ये सरल विधि। कलश और अलग अलग विषय बताएंगे, लेकिन अभी क्या बता रहे थे हम? अब आ गए हम किस, कहां आ गए? कलश स्थापना पूजन विधि। आपका कलश स्थापना संपन्न हुआ। अब यहाँ पर यही समझना है कि जब देवी देवताओं का पूजन होता है तो
घट स्थापना ही होता है। उसमें 9 देवियों का भी आवाहन, देखो एक कलश में भी कर देते हैं, ध्यान देना, एक कलश में भी कर देते हैं। 9 कलश भी लोग रखते हैं। कितने? 9 कलश। 9 कलश। 9 कलश का मतलब ये हुआ कि 9 देवियों का लोग अलग अलग आवाहन करने के लिए भी करते हैं। क्या समझे? 9 देवियों का आवाहन करने के लिए, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान देना है और समझना है। तो अब इसको कलश का पूजन बता दिया गया, कलश व्यवस्थित करके कलश पूजन के बाद इसी में अब यहाँ पर 2 चीज होती है। नवग्रह मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें बहुत सारे देवताओं का आवाहन किया जाता है। कौन कौन से देवता उसमें आ जाते? देखो, नवग्रह मंडल सब परिवार सहित आधि देवता, प्रत्यधि देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, वास्तुपीठ, क्षेत्रपाल, ठीक है ना, बहुत सारे देवताओं का। जब कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है तो बहुत सारे, देखो, पीठों का निर्माण ना होने पाने की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता था कि कलश में ही सभी देवताओं का आवाहन, पीठ इत्यादि का जो भी अभी बनता, लेकिन पहले ये कलश में ही सब कुछ कर देते और दीप जला लेते थे। क्या करते थे? दीप जला लेते। दीप जला करके कलश स्थापन करके भी लोग अनुष्ठान करते थे, हैं। और ये विधि विधा जैसी जिसकी सुविधा बनती है उस हिसाब में तो कलश स्थापन करके भी संपूर्ण अनुष्ठान का प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। अलग अलग देवताओं का बनाना है तो अलग अलग है, ठीक है। षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तु, क्षेत्रपात, नवग्रह, है ना। प्रधान देवता में बहुत सारे जो है देवताओं का सभी का आवाहन उसमें भी हो सकता है। तो ये स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से भी निर्णय लिए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अब दुर्गा पूजन पद्धति। नवीन